दोस्तों, आज की कहानी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि आज हमारे दादाजी हमें एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। दादाजी, प्लीज कृपया कहानी शुरू करें। हे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगा एक वेताल की कहानी। केरल के पश्चिमी घाटों में स्थित कोटवारा गांव घने जंगलों में छिपा हुआ एक ऐसा स्थान था जहां प्राचीन रहस्य बसी हुई थी। वह जगह जहां हवा में मिट्टी की महक थी और जहां लोग रात को बाहर नहीं निकलते थे। वहां के बुजुर्गों की जुबां से जंगलों में घटने वाली अजीब घटनाओं के बारे में कई डरावनी कथाएं सुनने को मिलती थीं। लेकिन मीरा, जो शहर से आई थी और कुछ शांति चाहती थी, ने इन्हें बस पुराने मुहावरे समझकर नकार दिया। एक शाम जब वह जंगल में लंबी सैर से लौट रही थी तो उसे एक पुराना बड़ा पेड़ नजर आया। इसके जड़ों के नीचे एक पत्थर की छोटी सी मंदिर थी जो समय की मार से घिस चुकी थी। पेड़ की शाखाएं आसमान को ढककर अंधेरे में खो गई थीं। मीरा ने नजदीक जाकर मंदिर का निरीक्षण किया। वहां पर एक विचित्र आकृति बनी थी, आधे इंसान और आधे पक्षी जैसी। उसकी आंखें धुंधले उजाले में भी हल्की सी चमक रही थीं। गांव वालों ने इस आकृति के बारे में बताया था, यह बेताल है। लोक कथाओं के अनुसार बेताल एक राक्षसी आत्मा थी जो जंगलों की छांव में बसी रहती थी और मृत शरीरों का वश करके दुनिया में घूमती थी। ऐसा माना जाता था कि बेताल को कभी एक शाप मिला था और उसे बड़े पेड़ की जड़ों में बंद कर दिया गया था जहां वह सदियों से सो रहा था। लेकिन यह चेतावनी दी गई थी कि कोई भी इस मंदिर को नहीं छुए क्योंकि बेताल को फिर से जगाना खतरनाक हो सकता है। मीरा को यह सब पढ़कर बस हंसी आ गई। लेकिन जैसे ही उसकी उंगली उस पत्थर पर पड़ी, एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा एकदम से शांत हो गई और चारों ओर एक अजीब सी खामोशी छा गई। उसे महसूस हुआ कि पेड़ और मंदिर जैसे सांस ले रहे हों। बेताल की आकृति मानो उसकी आंखों में चमकने लगी हो। और फिर वह आवाज आई, गहरी, गूंजी हुई, जैसे धरती के नीचे से निकली हो। तुमने मुझे जगा दिया है लड़की। मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। अंधेरे में से एक साया आकार लेने लगा। वह प्राचीन राक्षसी रूप में बदलता जा रहा था, लंबा, कटा फटा और पंखों वाला, जो हवा में जैसे फड़फड़ा रहा हो। उसकी आंखें अंधेरे में जलती हुई थीं और उसकी मुस्कान से उसके तीखे, भयानक दांत दिखाई दे रहे थे। तुमने जंगल के पवित्र क्षेत्र में कदम रखा है, अब तुम मेरी हो, बेताल ने घुटी हुई आवाज में कहा। मीरा कांपते हुए पीछे हटने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी टांगें जैसे जड़ से जुड़ गईं। बेताल का रूप और भी भयावह हो गया। उसकी घातक आंखें मीरा को जकड़े हुए थीं और वह महसूस कर रही थी कि जैसे उसकी आत्मा बेताल की शक्ति में बंध रही हो। इसी बीच दूर से एक आवाज आई, गांव वालों की आवाज, जो उन पुरानी कथाओं को जानने वाले थे और जो रात को कभी जंगल में नहीं आते थे। वे आ पहुंचे थे, हाथों में पवित्र राख और मंत्रों का बर्तन लिए। वे अपनी प्राचीन प्रार्थनाओं का जाप करने लगे और बेताल के बुरे प्रभाव को मिटाने लगे। जमीन कांपी और बेताल का रूप धुंधला होने लगा। उसकी चीखें जंगल में गूंजने लगीं और वह पेड़ की जड़ों में फिर से समा गया। बेताल की आवाज धीमी हो गई और आखिरी बार उसने कहा, मैं हमेशा तुम्हारे पीछे रहूंगा, तुम मुझसे बच नहीं सकोगी। गांव वालों ने मीरा को आशीर्वाद दिया और उसे शांत किया, लेकिन वह जान गई थी कि उसने कुछ ऐसा देख लिया था जिसे किसी को नहीं देखना चाहिए था। जंगल अब भी उतना ही खतरनाक था और बड़ा पेड़ अब भी उसी रहस्यमय शक्ति से भरा था। मीरा को अब जंगल में कभी भी शांति नहीं मिल पाई। उसकी आत्मा पर बेताल की छाया हमेशा रही और वह सुनती रही, दूर से हवा में धीमे से गूंजती हुई आवाजें, मैं कभी नहीं मरता, मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे चारों ओर हूं। लोक कथाएं कभी खत्म नहीं होती, वे हमेशा जीवित रहती हैं, हर अजनबी को अपनी चपेट में लेने के लिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और भी मज़ेदार रहस्यमयी कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर।